जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ के फिजिक्स यानी साइंस के इसमें से 10 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट याद करवाने वाले हुए प्रश्न है जो सीधे परीक्षा में लड़ने वाले हैं। ठीक है ना। जो भी VVI क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो में हम 10 क्वेश्चन को छाट कर लाएँ जो कि आपको परीक्षा में सीधे लड़ेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे, एक बार वीडियो को शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरू से अंत तक बने रहिएगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। और इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, और वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। ये सभी एग्जाम में सभी शिफ्ट में ये क्वेश्चन आने वाला रहता है। ठीक है ना। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। तो इसको लिखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। पहला नियम में लिखिएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जो है एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम में लिखना है। दूसरा नियम में लिखिएगा प्रकाश के परावर्तन के कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण हमेशा परावर्तन के कोण बराबर होता है। या तो आप लिखिएगा कि कोण आई बराबर होता है कोण आर के। कोण आई बराबर होता है कोण आर के। ये भी आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है ना। तो दोनों नियम को आपको इस तरह से लिख देना होगा। तो पूरे 2 के 2 अंक आते हैं तो 2 के 2 अंक दिए जाएंगे। 5 में आएंगे तो 5 के 5 मिलेंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में कह रहा है कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समझाइए। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समझाइए। तो इसमें लिखिएगा कि अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। यदि वस्तु फोकस के बाहर हो तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यदि वस्तु फोकस और दर्पण के बीच में हो तो आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग सेविंग मिरर और वाहन की हेडलाइट में किया जाता है। इस तरह से अवतल दर्पण का प्रतिबिंब के बारे में लिख सकते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब समझाइए। तो लिखिएगा अवतल दर्पण वस्तु की स्थिति के अनुसार अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। यदि वस्तु फोकस के बाहर हो तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। यदि वस्तु फोकस और दर्पण के बीच हो तो आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग जो है सेविंग मिरर या हजामती दर्पण और वाहन की हेडलाइट में किया जाता है। इस तरह से इसका आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि प्रकाश का प्राकीर्णन क्या है। प्रकाश का प्राकीर्णन क्या है। तब प्रकाश का प्राकीर्णन लिखना है यानी स्कैटरिंग लिखना है। तो प्रकाश का प्राकीर्णन में लिखिएगा जब प्रकाश किसी माध्यम के छोटे छोटे कणों से टकराकर चारों ओर फैल जाता है तो इसे प्रकाश का प्राकीर्णन कहते हैं। जब प्रकाश किसी माध्यम के छोटे छोटे कणों से टकराकर चारों ओर फैल जाता है तो इसे प्रकाश का प्राकीर्णन कहते हैं। उदाहरण के लिखिएगा कि आकाश का नीला दिखाई देना तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना ये प्रकाश का प्राकीर्णन घटना के कारण होता है। तो अगर प्रकाश का प्राकीर्णन के बारे में आएगा कि प्रकाश का प्राकीर्णन क्या है, तो जब प्रकाश किसी माध्यम के छोटे छोटे कणों से टकराकर चारों ओर फैल जाता है तो इसे प्रकाश का प्राकीर्णन कहते हैं। जैसे आकाश का नीला दिखाई देना या सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना ये प्रकाश का प्राकीर्णन घटना को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि विद्युत विभव की परिभाषा तथा यह सही मात्रक लिखिए। विद्युत विभव की परिभाषा तथा यह सही मात्रक लिखिए। तो किसी चालक में एक इकाई आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। किसी चालक में एक इकाई आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और ये विद्युत विभव का जो सूत्र होता है V बराबर W/Q होता है। ये विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश होता है। क्या होता है? विभव बराबर होता है कार्य बटा क्या होता है आवेश होता है, जिसको शॉर्ट में V बराबर W/Q लिखते हैं। और याद रखिएगा कि विद्युत विभव का जो मात्रक होता है यह सही मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। विद्युत विभव का यह सही मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है, याद रखिएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि 20 ओम प्रतिरोध में 5 एम्पीयर की धारा 30 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। देखिएगा यहाँ से प्रतिरोध का मान दिया है 20 ओम। अब प्रतिरोध को आर लिखते हैं तो आर का मान दिया 20 ओम। ये कह रहा है 5 एम्पीयर की धारा, धारा नहीं विद्युत धारा का मान 5 एम्पीयर है, आई का मान 5 एम्पीयर, और ये जो समय जो है 30 सेकेंड दिया, यानी टी का मान दिया, टाइम दिया 30 सेकेंड। तो हमें कह रहा है कि उत्पन्न ऊष्मा बताइए, उत्पन्न ऊष्मा बताना, यानी हीट का मान बताना, एच का मान बताना है। तो एच बराबर फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। क्या होता है एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी होता है। यहाँ से रख दीजिएगा एच, आई का मान रखिएगा 5 है तो यहाँ से 5 रखिएगा, पावर 2 है तो 2 देना है, आर की जगह पर 20 है तो 20 देना है, और इंटू है तो इंटू देना है, और टी के जगह पर 30 यहाँ पर दीजिएगा। कितना देना है 30 देना है। अब गुना कर दीजिएगा सबको तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, गुना 20 हो जाएगा, गुना 30 हो जाएगा। ये सबको जब आप गुना करिएगा तो गुना करने के बाद जो आएगा 1500 जूल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1500 जूल आ जाएगा। आप गुना कर सकते हैं, 25 दूनी 50 आ जाएगा, 50 दिया 150 आ जाएगा, 150 और 2 गो जीरो यहाँ पर है तो यहाँ से आ जाएगा 1500 आ जाएगा। और जूल जो होता है ऊष्मा का मात्रा क्या होता है जूल होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 1500 जूल हो जाएगा। ठीक है ना, या तो आप लिख सकते हैं 15 गुने 10 के पावर 3 जूल भी लिख सकते हैं। चलिए समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दिए, कह रहा है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के क्यों नहीं काटती है, बताइएगा। ये जो क्वेश्चन है ये बार बार रिपीट होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कितने कोण पर काटती है, तो नहीं काटती है, क्योंकि काटती ही नहीं है तो कितने डिग्री पर बात ही नहीं बनेगा। तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो लिखेगा यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएगी जो असंभव है, इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ये बात याद रखिएगा कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है, तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है, एक दूसरे को काटेगी तो उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो डायरेक्शन हो जाएगी, दो दिशाएं हो जाएगी जो असंभव है, इसलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इतना बात आप लोग लिख लीजिएगा, पूरे 2 के 2 अंक दिए जाएंगे बोर्ड परीक्षा के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में अंतर लिखिए। नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में अंतर लिखना है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में जानते हैं कि बार बार प्राप्त किए जा सकने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। वैसे ऊर्जा स्रोत जिसे हम लोग बार बार प्राप्त कर सकते हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कहलाते हैं। और उसमें जो नवीकरणीय ऊर्जा के जो एग्जाम्पल आ जाएगा, उदाहरण आ जाएगा, सौर ऊर्जा आएगा, पवन ऊर्जा आएगा और जल ऊर्जा हो जाएगा। ये सब वैसे ऊर्जा हैं जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, इसको बार बार हम लोग जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। और एक होता अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो सीमित मात्रा में होते हैं, इसको एक बार समाप्त कर लेने पर वह जल्द ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अगर हम एक बार प्रयोग कर लेते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा को तो समाप्त हो जाता है, दोबारा हम उसका यूज नहीं कर पाते हैं, प्रयोग नहीं कर पाते। जैसे कोयला को अगर आप लोग एक बार जला लेंगे तो इसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। पेट्रोलियम को अगर हम लोग एक बार यूज कर लेते हैं तो दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। प्राकृतिक गैस, ये जितने भी बता रहे हैं कोयला, पेट्रोलियम और इसके बाद प्राकृतिक गैस, ये सब अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ये एक बार प्रयोग कर लेने के बाद समाप्त हो जाते हैं, दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते और ये सभी सीमित मात्रा में होते हैं। चलिए समझ गए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है किसी परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। किसी परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम लिखिए। तो लिखेगा दाहिने हाथ का अंगूठा नियम के अनुसार यदि दाहिने हाथ की अंगुलियों को धारा की दिशा में मोड़े, दाहिने हाथ की अंगुलियों को किस में मोड़े, तो आपको मोड़ना है धारा की दिशा में। तो अंगूठा जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, इस नियम से परिनालिका का उत्तर और दक्षिण ध्रुव ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार से जो है परिनालिका के नॉर्थ पोल और साउथ पोल ज्ञात किया जाता है। चलिए इस तरह से इसका आंसर लिखना होगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
9 नंबर में कह रहा है कि प्रिज्म क्या है। ये क्वेश्चन बार बार आता है कि प्रिज्म क्या है। तो लिखेगा कि प्रिज्म एक पारदर्शी कांच का ठोस पिंड होता है जिसकी 2 सतहें त्रिभुजाकार तथा 3 सतहें आयताकार होती है। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है। जब प्रकाश जो है प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका क्या हो जाता है, अपवर्तन हो जाता है। और श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है या विभाजित हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये जो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो समझिएगा कि प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म के बारे में आएगा लिखने के लिए, तो लिखेगा कि प्रिज्म एक पारदर्शी कांच का ठोस पिंड होता है जिसकी 2 सतहें त्रिभुजाकार तथा 3 सतहें आयताकार होती है। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो उसका अपवर्तन हो जाता है और श्वेत प्रकाश अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, स्पेक्ट्रम के रंग के क्रम को लिखिए। यानी आपको बताना है कि श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं और स्पेक्ट्रम के रंग से क्रम लिखना है, यानी रंगों का क्रम लिखना है। तो लिखेगा जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है और 7 रंगों में बट जाता है, इसे हमें क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है और 7 रंगों में बट जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना। और रंगों का क्रम के रूप में किस प्रकार से लिखना है। रंगों का जो क्रम होगा बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल होगा, जिसको भीव गौर आर कहते हैं। क्या कहते हैं, भीव गौर आर। या तो इसको कहिएगा बै जा नी हा पी ना ला कहिएगा। क्या करिएगा, बै जा नी हा पी ना ला, बै जा नी हा पी ना ला, इसको शॉर्ट में याद रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम पूरे के पूरे सब्जेक्टिव 10 के 10 हम कंप्लीट याद करवा दिए हैं। तो आपका काम रहेगा प्यारे साथियों, अगर आप लोग वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कम से कम आप लोग 10 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर फैला दीजिएगा। जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग बता दीजिएगा एग्जाम प्री चैनल के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।